और इस बीच दिल्ली से इस वक्त की एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस गठबंधन समिति के सदस्य बनाए गए हैं भूपेश बघेल। कांग्रेस ने नेशनल अलायंस कमेटी बनाई और इस बीच जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस के 5 बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी नाम है। अशोक गहलोत, मुकुल वासनिक के साथ बघेल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर ये चर्चाएं थी। माना जा रहा था कि आगामी समय में पार्टी की ओर से उन्हें जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है और अब पार्टी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। कांग्रेस गठबंधन समिति के सदस्य बनाए गए हैं पूर्व मुख्यमंत्री। कांग्रेस ने नेशनल अलायंस कमेटी बनाई और जिसमें अन्य नेताओं को शामिल किया गया है। कांग्रेस के 5 बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हैं और साथ ही मुकुल वासनिक के साथ बघेल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिनको जिम्मेदारी सौंप दी है, नया दायित्व मिला है पार्टी की तरफ से। और संवाददाता ऋषिकेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो ऋषिकेश, कमेटी में शामिल किया गया है 5 बड़े नेताओं को, जिसमें राजस्थान और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से रमन सिंह को लेकर भूपेश बघेल को लेकर कहा जा रहा था कि क्या वो राज्य की राजनीति में ही रहेंगे या फिर उन्हें केंद्रीय नेतृत्व कोई बड़ी जिम्मेवारी राष्ट्रीय स्तर पर देगी, तो उसकी एक महजबानगी है कि भूपेश बघेल को जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसमें वो बतौर मेंबर रहेंगे। अशोक गहलोत जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री थे वो भी इस कमेटी में है। मुकुल वासनिक है, सलमान खुर्शीद है, मोहन प्रकाश है। ये 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जो ये कमेटी है वो नेशनल अलायंस कमेटी है, यानी कि जो गठबंधन के लिए जो नेता बात करेंगे उसमें ये 5 नाम महत्वपूर्ण है। अशोक गहलोत का एक बड़ा लंबा करियर रहा है, भूपेश बघेल का 5 साल का अनुभव रहा है, ओबीसी नेता है, क्षेत्रीय दलों के साथ उनकी अच्छे संबंध रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चाहे चुनाव का मामला हो या फिर अन्य राज्यों में जहाँ जहाँ चुनाव रहा हो, भूपेश बघेल की जिम्मेदारी काफी बड़ी रही है। मुकुल वासनिक उसमें साथ में है। तो एक 2024 के लिए लिटमस टेस्ट है भूपेश बघेल के लिए। अगर वो अलायंस के इस कमेटी में अगर अपने क्षेत्रीय छत्रपों को कांग्रेस के साथ तालमेल बेहतर बिठाने में कामयाब हो जाते हैं तो 2024 के बाद निश्चित तौर पर भूपेश बघेल आपको कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका में दिखेंगे और इसी की शुरुआत है। और ये कमेटी के सदस्य के तौर पर उनका नामांकन इस बात को लेकर है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भूपेश बघेल के लिए पहली जिम्मेदारी अपने क्षेत्रीय छत्रप यानी जो कांग्रेस के सहयोगी दल है जो उन्हें समय समय पर आंखें दिखा रहे हैं, उनको वो कैसे कांग्रेस के साथ साध पाते हैं। इनमें अखिलेश यादव हैं, ममता बनर्जी हैं, नीतीश कुमार हैं, फारूक अब्दुल्ला हैं, एमके स्टालिन हैं। इतने बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के साथ जब गठबंधन के लिए सीट के शेयरिंग के फार्मूले पर जब वो बैठेंगे तो वो किस हद तक उनको संतुष्ट कर पाते हैं, ये भूपेश बघेल की राजनीतिक कला और कौशल का एक सबसे बड़ी चुनौती है और उसका एक लिटमस टेस्ट है। इस कमेटी के मेंबर के तौर पर उनकी राजनीतिक नई भूमिका को इसी तरीके से लोग देख रहे हैं। जी ऋषिकेश, और चूंकि ये मानकर चल रही है जो लंबा अनुभव है राजनीति का पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, अशोक गहलोत का, उसका निश्चित तौर पर आगामी समय में लोकसभा में इसका फायदा हो सकता है और यही कोशिश है कि ये कमेटी में इन्हें शामिल किया गया ताकि इसका फायदा आगामी चुनाव में हो सके इनके अनुभव का। जी बिल्कुल, देखिए भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहने के पहले भी ओबीसी की लगातार वो वकालत करते रहे थे। 5 साल जब वो बतौर मुख्यमंत्री रहे तो राज्य में जहाँ कहीं भी देश में विधानसभा के चुनाव हुए बीते 5 सालों के दरमियान, ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ पे भूपेश बघेल की सक्रिय भूमिका नहीं रही है। चाहे वो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो, हाल का राजस्थान का विधानसभा चुनाव हो, कर्नाटक का विधानसभा चुनाव हो, हिमाचल का विधानसभा चुनाव हो, तेलंगाना का विधानसभा चुनाव हो, इन सभी जगहों पे आप प्रियंका गांधी या राहुल गांधी के साथ अगर मंच पर आप जिन नेताओं को देखते होंगे उनमें भूपेश बघेल सबसे ज्यादा दिखे हैं, क्योंकि वो ओबीसी के चेहरा हैं, एक परिपक्व राजनेता हैं और उनकी जो व्यवहारिक कुशलता है, खास करके राजनीतिक जो समझ है उसके लोग मुरीद हैं।
इसलिए देखिए कि जितने भी ठीक है। सहयोगी दल जो आज आंखें दिखा रहे हैं, उसको अगर कोई बड़ा नेता अगर उनसे बातचीत करे तो उन्हें जी। लगता है कि उनके कद का नेता बात कर रहा है और भूपेश ठीक है। बघेल किस गुण में महारत हासिल रखते हैं। ठीक है ऋषिकेश, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। और इस बीच रायपुर से वैभव श्रीपांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो वैभव, बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को। जिम्मेदारी मिलने के बाद क्या प्रतिक्रिया सामने आई है अब तक? देखिए, फिलहाल तो नहीं आई है प्रतिक्रिया, लेकिन आज शाम को भूपेश बघेल जब विधायक दल की बैठक में आएंगे तो स्वाभाविक तौर पर उनकी प्रतिक्रिया भी आ जाएगी। लेकिन जो बात अभी ऋषिकेश बता रहे थे कि भूपेश बघेल की जिम्मेदारी का मतलब क्या है, दरअसल भूपेश बघेल की नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार भले ही छत्तीसगढ़ की विधानसभा चुनाव हार गई, लेकिन भूपेश बघेल आज भी कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। खास तौर पे ओबीसी वर्ग में जो उनकी अपनी पैठ है, उसको भली भांति जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो समझ रहा है। और यही वजह है कि अलायंस जो इंडिया गठबंधन है कांग्रेस का बनाया हुआ, और उस गठबंधन में अगर भूपेश बघेल समन्वयक की भूमिका निभाएंगे, सदस्य की भूमिका निभाएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी जिम्मेदारी क्या होगी। उनकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा होगी कि ऐसे राज्य जहां पे सबसे ज्यादा दिक्कत है कांग्रेस पार्टी को, वहां वो उस चुनौती को स्वीकार करे और वहां पे सारा सब कुछ जो है वो ठीक करे। चाहे वो बिहार का राज्य हो, चाहे वो झारखंड का हो, चाहे वो उड़ीसा का हो, तेलंगाना का हो, आंध्र का हो, या फिर महाराष्ट्र के भीतर में हो, तो जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां उस राज्यों में भूपेश बघेल अपनी नीतियों के साथ, अपनी रणनीतियों के साथ जाएंगे और जो गठबंधन वाले जो पार्टी हैं उनके साथ जो है 2024 के इलेक्शन को लड़ने की तैयारी करेंगे। तो भूपेश बघेल की भूमिका इसलिए भी देखी गई क्योंकि आप देखिए हिमाचल प्रदेश में वो गए थे, वो कर्नाटक में गए थे, झारखंड का जब चुनाव हुआ था तब भी वो गए थे और यहाँ कांग्रेस पार्टी को जीत मिली थी। तो आप इसको मान जा सकता है कि भूपेश बघेल की जिम्मेदारी न सिर्फ यहीं तक सीमित रहेगी, मुझे लगता है कि उसकी जिम्मेदारी और भी बढ़ाई जा सकती है। जैसी चर्चा है कि उन्हें राष्ट्रीय महासचिव भी बनाया जा सकता है। तो आप समझिए कि भूपेश बघेल को जो ये कहा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में अब क्या भूपेश बघेल की भूमिका होगी, सिर्फ विधायक तक सीमित रह जाएंगे क्या, ऐसा नहीं है। 2024 के लिहाज से न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि अन्य राज्यों को जीतने की कोशिश होगी, तो उसमें भूपेश बघेल भी एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। और वैभव, और भी ऐसे बड़े नेता जैसे कि अगर हम बात करें बाबा के टी.एस. सिंहदेव की, क्या और भी छत्तीसगढ़ के नेताओं को क्या जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है? निश्चित तौर पे टी.एस. सिंहदेव के लिए भी भूमिका तय होगी। उन्हें छत्तीसगढ़ में नहीं रखा जाएगा, उन्हें छत्तीसगढ़ के बाहर जो है जिम्मेदारी दी जाएगी, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। भले उनका अलायंस कमेटी में नाम ना हो, लेकिन उन्हें दूसरी जो कमेटियां कांग्रेस पार्टी की तय होगी उसमें उनको भी जो है शामिल किया जाएगा और उन्हें भी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। जी ठीक है। अगर हम बात करें वैभव अलायंस कमेटी की, किस तरह की जिम्मेदारी का निर्वहन किया जाएगा, किस तरह का काम उनसे लिया जाएगा, क्योंकि चुनाव भी सर पर हैं लोकसभा के, उससे पहले पूरी कोशिश है कांग्रेस की कि संगठन को मजबूत किया जाए और कम समय में आम जनता तक पहुंचा जाए। हर राज्य के नेताओं को ये स्वाभाविक है जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कांग्रेस नेताओं की ओर से। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। कितना फायदा, क्योंकि आपने बताया कि कई राज्यों में भूपेश बघेल को जिम्मेदारी सौंपी गई थी और उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को भी मिला, और ये माना जाएगा अगर ये जिम्मेदारी दी जा रही है भूपेश बघेल को, उसका निश्चित तौर पर फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि जो दूसरे राज्यों में क्षेत्रीय दल हैं या जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनके साथ संबंध को जो है मधुर बनाना, संबंध को सुधारना, और खास तौर पे जो ओबीसी वर्ग के जो नेता हैं उनको कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़े रखना। हमने देखा था कि ठीक है वैभव, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये जिम्मेदारी सौंपी गई है और कमेटी में शामिल किया गया है 5 बड़े नेताओं को, जिसमें अशोक गहलोत का भी नाम शामिल